अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की प्राइम न्यूज़ में बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी को बड़ी बड़ी फेंकना और सबसे ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ बोलना, मुल्क में नफरतों की घटिया राजनीति करना और हिंदू मुसलमानों को तकसीम करना, ये बहुत महंगा पड़ गया। नरेंद्र मोदी और उनके टोले ने यह सोचा था कि शायद हम जितना जहर घोलेंगे, जितना जहर जबान से उगलेंगे, जितना हिंदू मुसलमानों को अंग्रेजों की तरह लड़ाएंगे, तो शायद हिंदुत्व टोला खुश हो जाएगा, मुल्क में हमारी सत्ता तीसरी बार फिर आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब की बार नरेंद्र मोदी का झूठ, नरेंद्र मोदी का फेंकना और नरेंद्र मोदी की शरारत और जहरीले बयान ने नरेंद्र मोदी को और पूरे बीजेपी टोले को, भगवा टोले को डुबो दिया। 400 पार का नारा लगाने वाले अब उनका हाल यह हो गया कि जो पहले मोदी सरकार मोदी सरकार मोदी सरकार कह रहे थे, अभी मोदी सरकार लफ्ज खत्म हो गया, अब एनडीए सरकार कह रहे हैं। नुकसान इतना बड़ा हुआ है कि 400 पार का सपना देखने वाले नरेंद्र मोदी और बीजेपी उतनी सीट भी नहीं ला पाए हैं जिससे वो अकेले अपनी हुकूमत बना लेते, बल्कि अब उनको भीख मांगना पड़ रही है। नीतीश कुमार से, चंद्रबाबू नायडू से भीख मांगना पड़ रही है। और आप और हम सब जानते हैं कि नीतीश बड़े मशहूर है पलटी मारने में, इसलिए उनको पलटू राम भी कहा जाता है। तो अब नीतीश कब हुकूमत के साथ आ जाएंगे और कब हुकूमत को गिरा देंगे, ये खुद एक इन्हें सोचने वाली बात है। और अभी जो भी इनके साथ में आ रहे हैं, यानी जिनकी भीख पर नरेंद्र मोदी तीसरे मर्तबा वजीर आजम बनेंगे, वो पार्टियां बड़े बड़े डिमांड्स कर रही है। जी हां, बड़े बड़े डिमांड्स। चंद्रबाबू नायडू को 6 मंत्री पद चाहिए और स्पीकर का ओहदा चाहिए। ऐसे ही नीतीश कुमार को 3 कैबिनेट मिनिस्ट्री चाहिए और बिहार को कैबिनेट दर्जा चाहिए। चिराग पासवान और एकनाथ शिंदे को भी मरकजी वजारतें चाहिए। तो अब जो भीख दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को, इतना जबरदस्त डिमांड कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की नींदें उड़ गई है। चलिए आइए, नरेंद्र मोदी को मुसलमानों से नफरत बड़ी महंगी पड़ी। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी ने अपनी कुर्सी की भी इज्जत नहीं रखी थी। पीएम पद पर बैठने वाला यह शख्स, पीएम की जो कुर्सी होती है उसको भी इस शख्स ने जलील किया, रुस्वा किया और इतनी घटिया जबान इस्तेमाल की मुसलमानों के खिलाफ कि मुल्क के छोटे छोटे आम आदमी भी समझ गया था कि मोदी बौखला गया है, मोदी तिलमिला गया है या मोदी पागल हो गया है और कुर्सी के लालच में इतनी घटिया हरकतें कर रहा है कि पीएम पद पर बैठकर नफरतों की और हिंदू मुसलमानों को बांटने की बातें कर रहा है। आपको याद होगा मंदिर मस्जिद के मुद्दे, आपको याद होगा ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों वाला बयान, आपको याद होगा शमशान और कब्रिस्तान, आपको याद होगा राम मंदिर और बाबरी मस्जिद। ये सारी चीजें मुसलमानों के खिलाफ इस शख्स ने इतना जहर घोला कि अल्लाह ने, वो कहते हैं ना कि अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, ऐसी लाठी पड़ी कि चारों खाने मोदी जी और बीजेपी चित हो गई। और मैं आपको बताऊं, 6 स्टेट ऐसी है जहां पर बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचा। 2019 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 62 सीटें थी, 31 सीटों पर रुक गए। महाराष्ट्र में 23 सीटें थी, 11 सीटें आई। वेस्ट बंगाल में 18 सीटें थी, अब सिर्फ 12 ही सीटें मिली है। 2019 में बिहार में 17 सीटें थी, अब सिर्फ 12 ही मिली है। कर्नाटक में 2019 में 25 सीटें थी, अब सिर्फ 17 ही मिली है। राजस्थान में 24 सीटें थी, अब सिर्फ 14 ही मिली है। यानी 169 सीटें थी 2019 में इन 6 स्टेट में
और अब सिर्फ 97 सीटें मिली है। यानी कितना बड़ा नुकसान नरेंद्र मोदी को हुआ है, और इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि अब नरेंद्र मोदी जो 400 पार की बात कर रहे थे, अब वो अकेले बीजेपी अपनी हुकूमत भी बना नहीं पा रही है। मेरा एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था जो मैंने प्रचार सभा में धुलिया में कहा था, जलगांव में कहा था, जहां भी मैं गया, पूना में कहा था, प्रचार करने के लिए महाविकास अघाड़ी इंडिया अलायंस का प्रचार करने के लिए मैं गया था। जहां भी गया था तो मैंने एक जुमला कहा था कि देखो, आपकी गली में कुर्सी बेचने वाले आते होंगे, प्लास्टिक की जो कुर्सियां बेचते हैं, वो चिल्लाते हैं 400 400 400 और 200-250 रुपये में छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसे ही नरेंद्र मोदी का हुआ कि 240 के अंदर सिमट कर रह गए, यानी कुर्सी 240 के अंदर बेच दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये बड़ा नुकसान पहुंचा है नरेंद्र मोदी को, भाजपा को। और अब एक बात सुन लीजिए, जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार बन गई, तो अब ये सरकार लंगड़ी लूली अपाइज सरकार बनी है, ये अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी खास बात ये कि अपोजिशन यानी इंडिया अलायंस अब इतनी मजबूत बन गई है कि मोदी के नापाक बिल और मोदी के नापाक मंसूबे अब कामयाब नहीं होंगे इंशाअल्लाह। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लेकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कॉन्टैक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है। बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट।